सुबह की फ्लाइट थी, रात को अब्बू की कॉल आई तो कहते हैं कि सिर्फ एक बात बता दो, अब की दफा जाओगी तो कब वापस आओगी। पिछली दफा भी 6 महीने का कह के गई थी और 5 साल लगा दिए। किरण याद रखना, इस दफा लेट की तो शायद मैं ना रहूं। अब्बू के अल्फाज पूरी रात मेरे कान में गूंजते रहे। अपने मुल्क को छोड़ने का कितना दुख होता है बता नहीं सकती। इन 5 सालों में न जाने मैंने कितनी खुशियां, कितने गम के मौके खो दिए। सुबह से शाम तक कामों में इतना ज्यादा बिजी रही मैं कि सुबह जॉब, फिर घर, फिर बच्चे, और रात में इतना ज्यादा थक जाती थी कि किसी से गिला करने का भी टाइम रहा ही नहीं मेरी जिंदगी में। और अब जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था, मेरा दिमाग ही काम करना छोड़ दिया था। अगर कपड़े चाहिए होते थे तो किचन में जाके ढूंढ रही थी। कहती फातिमा, कहती भाभी आप जाएं, रेस्ट करें, मैं करती हूँ सारे काम। उसने कपड़े इस्त्री करके दिए, बच्चों को नहलाया धुलाया, और अब जाने का वक्त आ गया था। ये जो घर से निकलने का टाइम होता है ना, जब अपने बैग वगैरह आप गाड़ी में रख रहे होते हैं, तो ये वक्त इतना मुश्किल होता है कि मैं बता नहीं सकती। जब मैं सबसे आखिरी दफा गले मिली ना, तो यही सोच रही थी कि पता नहीं अब कब वापस आऊंगी। एयरपोर्ट की तरफ फ्लाइट कैंसिल हो जाए, काश मुझे 2 दिन और रहने का मौका मिल जाए। लेकिन जिनकी किस्मत में परदेस लिख दिया हो ना, उन्होंने तो जाना ही जाना है, चाहे 2 दिन बाद जाए, चाहे महीने बाद। अच्छा, ये एयरपोर्ट जगह ही ऐसी है, यहाँ पे हर बंदा उदास नजर आ रहा था, चाहे वो खुशी से जा रहा है, चाहे वो किसी मजबूरी से जा रहा है। लेकिन उसको शायद अपने अपनों के छोड़ने का दुख था या अपने मुल्क को छोड़ने का दुख था, आई डोंट नो, जो भी रीजन थी, लेकिन हर बंदे के चेहरे पे एक उदासी नजर आ रही। लगेज और बोर्डिंग क्लियर कराने के बाद हम अंदर आके बैठे। अभी फ्लाइट में थोड़ा सा टाइम था तो मोहम्मद और मेहदी को भूख लगी हुई थी। उस्मान ने कहा तुम भी कॉफी पी लो, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, फिर आगे बहुत लॉन्ग फ्लाइट है क्योंकि अबू धाबी में भी हमारा स्टे। अब सिर्फ 5-10 मिनट रह गए थे तो अम्मी का फोन आया और अम्मी कहती है, किरण हमेशा से तुम्हें यही समझाती हूँ कि जब शादियां हो जाती हैं ना, तो बहुत सारे गमों को दिलों में छुपाना पड़ता है, चेहरे पे हंसी खुशी लानी पड़ती है अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि अगर तुम हर टाइम दुखी रहोगी ना तो इसका सबसे ज्यादा असर तुम्हारी औलाद पे पड़ेगा। तो यही सोच लो कि बस जो रो लिया सो रो लिया, और हमेशा शुक्र करना सीखो, क्योंकि जो शायद तुम्हारे पास है वो हजारों लाखों करोड़ों लोगों के पास नहीं है। बस अम्मी से हमेशा यही गिला रहता है कि आप हमेशा ऐसी बातें करके मुझे चुप करा देती हैं। कहती हैं स्ट्रांग बनो, स्ट्रांग बनना सीखो। फिर हम अबू धाबी पहुंचे। अच्छा, हम मुस्लिम्स के लिए ना, मुस्लिम कंट्री की वाइब्स ही अलग होती हैं, क्योंकि हर चीज जो हलाल मिल जाती है, किसी चीज में आपको बार बार पूछना नहीं पड़ता, रीड नहीं करना पड़ता कि हलाल है या नहीं है। सिर्फ 3 घंटे का स्टे था तो लाउंज बुक नहीं कराया। 3 घंटे पता भी नहीं चले, फौरन से गुजर गए। अब यहाँ से लंदन के लिए टेक ऑफ किया। बहुत लॉन्ग फ्लाइट थी, बैग भी बहुत ज्यादा थे। कैब हमने पहले ही बुक करा ली थी। घर पहुंचे, सबसे पहले घर देखा पूरे का पूरा। अपने घर में भी ना एक सुकून सा मिलता है, हर चीज अपने हिसाब से अपने तरीके से मैनेज की होती है। और ये भी मेरे अपने हाथों का बनाया हुआ घर है। इस घर को भी मैंने बड़े ही प्यार और बड़े ही दिल से बनाया है, तो ऐसा मैं कभी भी नहीं कहूंगी कि यहाँ मेरा दिल नहीं करता। बस यहाँ अपने नहीं है, अपनों की कमी बहुत महसूस होती है। मैं घर साफ सुथरा करके मैं गई थी। खैर थोड़ी देर आके लेटी, सुकून किया, और शाम को उठ के सारे के सारे बैग खाली किए, क्योंकि थोड़े बहुत कपड़े वगैरह बच्चों के और अपने भी चाहिए थे, वो सारे के सारे निकाले। लेकिन मैंने कुछ नहीं समेटा क्योंकि मैं इतनी थक गई हुई थी ना। मैंने कहा कि आज मैं रेस्ट करूंगी, कल से फिर दोबारा मेरी जॉब स्टार्ट है, और फिर उसके बाद मैंने क्लीनिंग और खानों पकानों की साइड पे आना है। काम करते हुए मैं यही सोच रही थी कि सब चीजें वैसे ही स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन दिल अभी भी वहीं पाकिस्तान की रौनकों में ही बैठा हुआ है। दिल करता है कि वापस चले जाऊं, वहीं शिफ्ट हो जाऊं। काश ऐसा हो। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।